हेलो बच्चों, आइए देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स जो है वो दो तरीके के गेट्स हैं। दो गेट्स हैं जिनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट जो है इनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम आगे देखेंगे। नैंड गेट जो है, नैंड गेट देखिए कैसे बनाते हैं। जब हम एक एंड गेट को, एंड गेट के आगे जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसके आगे एक इन्वर्टर लगा देते हैं, यानी कि नॉट गेट लगा देते हैं। तो एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर इज कॉल्ड नैंड गेट। एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर इज कॉल्ड नैंड गेट। एंड गेट के आगे अगर हम एक इन्वर्टर लगा दें तो नैंड गेट कहलाता है। अब देखो ये 2 इनपुट एंड गेट है, इसके आगे इन्वर्टर लगाएंगे तो ये 2 इनपुट नैंड गेट बनेगा। अगर 3 इनपुट एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा देंगे तो ये 3 इनपुट नैंड गेट बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट आता है एंड गेट का, जो भी आउटपुट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 इनपुट एंड गेट की, तो 0 0 के लिए जो एंड गेट में आउटपुट मिलता है वो 0 मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा। 0 1 0 1 0 होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 0 0 होता है एंड गेट में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और 1 1 के लिए 1 मिलता था, यहाँ पर 0 मिलेगा। यानी क्या वो कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, जो भी एंड गेट के आउटपुट थे उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। सिमिलरली अगर हम 3 इनपुट नैंड गेट की बात करें तो 0 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए 1 मिलेगा आउटपुट, 0 0 1 के लिए 1 मिलेगा, 0 1 0 के लिए 1 मिलेगा, 0 1 1 के लिए 1 मिलेगा, 1 0 0 के लिए 1 मिलेगा, 1 0 1 के लिए 1 मिलेगा, 1 1 0 के लिए 1 मिलेगा, और 1 1 1 के लिए 0 आउटपुट देगा। ठीक है, इससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भी इनपुट अगर 0 है, यहाँ देखिए 0 है 1 मिलेगा, 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 0 1 मिलेगा, 0 1 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट इसमें 1 मिलता है, ये ध्यान रखना है। अगर एक भी इनपुट लो है, आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नैंड गेट, आइए डेफिनेशन देखते हैं। ये इसका ट्रुथ टेबल है 2 इनपुट नैंड गेट का, ये 3 इनपुट नैंड गेट का, ये सिंबल्स है। आइए इसकी हम डेफिनेशन बनाते हैं, इससे डेफिनेशन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नैंड गेट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which has 2 or more inputs and 1 output। दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इट्स आउटपुट is high if any input is low। अगर कोई भी इनपुट लो होगा आउटपुट हाई मिलेगा, कोई भी इनपुट लो होगा आउटपुट हाई मिलेगा। यानी कि ये आउटपुट ट्रू इसका कब होगा, आउटपुट ट्रू तब होगा जब कोई भी इनपुट फॉल्स होगा। ठीक है, तो इट इज अभी कैसे बनाएंगे, एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। इट इज एंड गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर।
ये एक एंड गेट है जिसमें कि आगे एक और इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो नैंड गेट इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या नैंड गेट इज ए लॉजिक सर्किट, ऐसा भी बोल सकते हो। लॉजिक सर्किट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं। which has 2 or more inputs and 1 output. Its output is high if any input is low, ठीक है। It is an AND gate followed by an inverter. दूसरी बात, it is also called a universal gate. इसे हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गेट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, वी कैन मेक ऑल 3 बेसिक गेट्स। जो तीनों बेसिक गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, उन्हें हम इसके कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज all 3 basic gates can be find with the combination of NAND gates. NAND गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम ऑल 3 बेसिक गेट्स हम फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसको हम लोग। इसका चलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। अगर आरटीएल सर्किट देखते हैं, थोड़ा सा इजी सर्किट है। बाकी हम लोग जब लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग उसको लॉजिक फैमिली में देखते हैं। तो अगर हम इसको एक ट्रांजिस्टर ले लें और उसके सीरीज में एक दूसरा ट्रांजिस्टर लगा लें, ठीक है, और यहाँ इस पर एक इन्वर्टर, यहाँ से एक हम ए इनपुट दे दें, ये बी इनपुट है, ठीक है, और यहाँ से वाई आउटपुट है और ये VCC प्लस VCC है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर देखिए दोनों इनपुट अगर हमारे लो होंगे, 0 होंगे, तो ये आउटपुट ये ओपन रहेगा, ओपन सर्किट काम करेगा। ओपन सर्किट होगा तो करंट जो है वो ये इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये ओपन है, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो यहाँ पर करंट जो है वो आई फ्लो करेगी, मतलब आई फ्लो नहीं करेगी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं, तो ड्रॉप नहीं होगा। तो सारा का सारा आउटपुट जो है वो यहाँ पर जो यहाँ पर आई जो जितना वोल्टेज होना चाहिए वो सारा का सारा आउटपुट पे अवेलेबल रहेगा, तो वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक भी कॉम्बिनेशन, अगर एक भी कॉम्बिनेशन 0 है, एक भी कॉम्बिनेशन 0, तो ये ओपन सर्किट रहेगा, तो आउटपुट 1 मिलता रहेगा। लेकिन जब दोनों ही इनपुट ऑन होंगे, यानी कि दोनों इनपुट हाई होंगे, तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। ये वाई कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से, ठीक है। तो यहाँ पर करंट जो है वो 0 नहीं रहेगी, बल्कि कुछ ड्रॉप होने लगेगा, यानी कि आउटपुट आपको पूरा का पूरा आउटपुट VCC नहीं मिलेगा, यानी उसको हम कहेंगे लॉजिक 0 पर होगा, आउटपुट जो है वो लॉजिक 0 पर होगा, ठीक है। तो ये इसका RTL सर्किट था। अब आगे देखते हैं कि कैसे इससे हम बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस। इसके कॉम्बिनेशंस करके हम बेसिक गेट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन भी आते हैं, उसको देखेंगे कैसे होता है।
NAND गेट के दोनों ही इनपुट को कंबाइन करके और एक इनपुट आपने ए दे दिया, तो आउटपुट देखिए क्या बनेगा। देखिए क्या करते हैं, NAND गेट के आगे बबल लगा देते हैं, ठीक है, AND गेट के आगे बबल लगा देते हैं। तो ये बाई क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ए बार हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, दोनों पर ए अप्लाई किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डॉट ए बार या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट ए। एक चीज आप समझिए कि ए डॉट ए क्या होगा। ए डॉट ए अगर हम सेम इनपुट हैं, सिमिलर इनपुट हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए दोनों 1 1 होते, 1.1 क्या होता है 1 होता, 0 अगर दोनों होते तो 0 0 0 होता। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए इक्वल टू ए। हमेशा ध्यान रखिएगा ए डॉट ए होता है, तो इसको हम कह सकते हैं ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ये क्या बन गया, ये नॉट गेट बन गया। NAND गेट अगर सिंगल NAND गेट है तो उसको हम नॉट गेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए कि अगर हम दो NAND गेट ले लें, दो NANड गेट ले लें और उनको देखिए कुछ इस तरीके से यूज करें। एक NAND गेट आपका ये है, 2 इनपुट NAND गेट, 2 इनपुट NANड गेट, और ये ए है, बी है, तो आउटपुट देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा ए डॉट बी बार। अब इस आउटपुट को अगर हम एक 2 इनपुट NAND गेट से अगर उसको भेज दें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए डॉट बी डबल बार, ठीक है। वाई इज इक्वल टू हो गया ए डॉट बी। देखिए ए बार, ए डबल बार इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालें। तो देखिए ए बार क्या होगा, ए बार जो होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का बार हो गया 0, ठीक है, और 0 का बार हो गया 1, ठीक है। अब इसको दोबारा से बार करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से इसको बार लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी अगर हम 2 बार अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, वही सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा कि ए डॉट बी डबल बार इज इक्वल टू ए डॉट बी, या ए डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ए बी, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ए बी है, यहाँ से ए बार मिलेगा, यहाँ से बी बार मिलेगा, यहाँ क्या होगा ए बार डॉट बी बार और होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ डिमॉर्गन थ्योरम बनेगी। और एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ए डॉट बी बार है तो उसको डबल बार, चलो ऐसे सीधे देखते हैं इससे ये कैसे मिलता है। अगर ए बार डॉट बी बार है तो इसमें देखिए अगर ये दोनों 1 1 होते तो 1 का बार 0, 0 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, ठीक है, यानी कि 0 0 1 होता है। सॉरी 1 1, अगर 0 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 0, और यानी कि 0 0 पर क्या होता है 1 डॉट 0 का मतलब 1 1 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यहाँ पर 0 हो जाता है। अगर एक भी 0 है, ठीक है, ये 0 है और ये 1 है तो इसका 1 का होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का होगा 1 होगा, 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी 0 0 0 1, सॉरी 1 0, ये भी 1 होगा, दोनों 1 कर दें तो 0 हो जाएगा, 0 1 1 का 0, 0 डॉट 0 0 इक्वल टू 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा।
तो ये एक्चुअली ट्रुथ टेबल जो है ये और गेट की है, तो ऐसे हम इसको सीधे लिख सकते हैं कि ये जो है वो a प्लस बी के बराबर है, यानी कि और गेट के बराबर है। दूसरी डी मॉर्गन थ्योरम ये क्या कहती है कि अगर a डॉट बी बार है तो ये हो जाएगा a बार प्लस बी बार, ऐसे होता है। या अगर a प्लस बी है और इसका अगर बार लगाएं तो a बार डॉट बी बार, ये दोनों आपको याद रखनी है, फॉर्मूले याद रखते हैं। यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। होल कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोडक्ट पर है, डॉट पर है, ए डॉट बी पर है तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ए प्लस बी बार है तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, तो चूंकि पहले से एक बार था तो डबल बार हो जाएगा। अब ये वाला जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सीरीज ऐसे लिखें, ये हो गया y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि और गेट हो गया, ये और गेट हो गया। यहाँ पर ये क्या था, एंड गेट था, तो हमने क्या किया कि यूनिवर्सल गेट से हम तीनों बेसिक गेट्स पा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि जो तीन गेट हैं, अगर इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, a प्लस बी टाइप का कोई कॉम्बिनेशन हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर कहीं कॉम्बिनेशन y बराबर ए बी प्लस सी डी, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए तीन गेट की आवश्यकता, नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए समझिए, इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए समझते हैं क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम मान लीजिए ये इनपुट हम अलग अलग दे देते हैं, यानी ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी बार हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी बार हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए बी बार डॉट सी डी बार टू द होल बार इज इक्वल टू ए बी डबल बार प्लस सी डी डबल बार। ये इसका मान हो जाएगा ए बी प्लस सी डी के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके का कभी भी कॉम्बिनेशन आए ए बी प्लस सी डी टाइप का, तो हमेशा तीन नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका एक दूसरा कॉम्बिनेशन और देखते हैं, चलिए। अगर आपको आउटपुट लाना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक इनपुट a देंगे, दोनों को कंबाइन करके, और यहाँ पर b c दे देंगे, ये हो जाएगा a बार और ये हो जाएगा b c बार। और आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी सी बार टू द होल बार इज इक्वल टू ए डबल बार प्लस बी सी डबल बार, ठीक है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन ये बनेगा। तो कहीं पर भी इस तरह का अगर आता है तो उसमें हमें कॉम्बिनेशन पूछा जाए आप कितने नैंड गेट लगेंगे इसको बनाने में, तो आप कह सकते हैं कि इसमें तीन नैंड गेट लगेंगे, ठीक है। कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, खूब सारे इसके एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नॉर गेट। दूसरा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या करते हैं कि और गेट के आगे अगर आप एक इन्वर्टर लगाते हैं तो नॉर गेट कहलाता है। समझ में आ रहा है? followed by
इन्वर्टर लगा दें और गेट के आगे, यानी कि ये एक और गेट लिया और गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दीजिए, ये नॉर गेट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इन्वर्टर में एरो हेड लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं, इसका केवल एक बबल लगा देते हैं, ये बबल लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये ए बी और इसको टू वाई इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो 3 इनपुट नॉट गेट की बात करें, कुछ टेबल देखें इसकी क्या होगी, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा 0 0 है, तो यहाँ 0 होना चाहिए, 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, तो और गेट में ये 1 1 होते थे, ये 0 होता था, इसका उल्टा कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कैसे होगा कि पहले हम अगर और गेट का लिखें, तो और गेट के केस में क्या करते हैं, जब ये और होता है, वाई जो है वो और होता है, और होता है 0 1 1 1, तो ये नॉट के लिए क्या हो जाएगा, वाई नॉट के लिए नॉट का आउटपुट हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक, और देखो 3 इनपुट अगर है तो 3 इनपुट के केस में क्या करेंगे, 3 इनपुट के केस में क्या करेंगे, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। इससे क्या पता चलता है कि अगर एक भी इनपुट 1 है, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक है, एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर लिखें तो, और नॉर गेट, पहले सिंबल मिटा दें, NOR gate is a digital electronic circuit which has two or more inputs and one output. Its output is लो। ठीक है, इसका आउटपुट कहेंगे लो तब होगा, इट आउटपुट इज लो व्हेन इनपुट इज हाई। या उल्टा कह सकते हैं, अगर सारे इनपुट लो होंगे तब आउटपुट हाई मिलेगा, व्हेन इन, है ना, इट्स आउटपुट, और इस वैसे लिख सकते हैं, और इट्स आउटपुट इज हाई only if all inputs are low, all inputs are low। ठीक है, it is a universal gate।
अब एक क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो ये यूनिवर्सल गेट है बिकॉज all three basic gates can be found with the combination of NOR गेट्स। NOR गेट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग ऑल थ्री बेसिक गेट्स फाइंड कर सकते हैं, नॉट गेट, OR गेट, AND गेट, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो NOR गेट इज ए डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और लॉजिक सर्किट which has two or more inputs and one output. Its output is low when any input is high, or its output is high only if all inputs are low. It is a universal gate because all three basic gates can be found with a combination of NOR gates. तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग बेसिक गेट्स, नोट कर लीजिए। बता देते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल NOR गेट है, सिंगल NOR गेट है, तो देखिए क्या होगा। और इसके इनपुट को कंबाइन करके हम एक इनपुट दे दें, ये हो जाएगा A प्लस B बार, A प्लस B बार। इससे क्या मिलेगा देखिए, पहले इसको A प्लस B, सॉरी A प्लस A बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू A बार, क्योंकि A प्लस A करेंगे तो ये आएगा, देखिए कैसे हम A प्लस A करें तो 1 प्लस 1 करें तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 करें तो 0 आएगा। तो इसका मतलब A प्लस A करेंगे तो A आएगा, ठीक है। ये A प्लस A इक्वल टू A बार हो गया। तो ये इन्वर्टर नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, नॉट गेट हो गया। अब देखिए A है, B है, A प्लस B बार हो गया, A प्लस B डबल बार हो गया, तो y इज इक्वल टू A प्लस B हो गया। तो ये OR गेट की तरह वर्क करने लगा, दो गेट हमने लगा दिए तो ये OR गेट बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखिए ऐसे ले लें, A बार B बार A बार प्लस A B, ठीक है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि एंड गेट की तरह वर्क करेगा। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं यहाँ पर, इसको A डॉट B बोलते हैं। ये हो गया एंड गेट। तो इस तरीके से हम इसके कॉम्बिनेशंस की मदद से और NOR गेट के कॉम्बिनेशन से हम लोग बेसिक गेट्स, OR गेट, AND गेट और NOT गेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके खूब सारे और कॉम्बिनेशंस हैं, जो अगर आपको इक्वेशंस दी जाएंगी और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कितने NAND गेट लगेंगे, कितने NOR गेट्स लगेंगे,
बनाने में। तो इक्वेशन दी जाएगी और उससे हम कैलकुलेट करके गेट्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।